पियाजे जो है एक स्विस बायोलॉजिस्ट भी थे, मनोवैज्ञानिक भी थे और दार्शनिक भी थे। उनका एक मेन कॉन्सेप्ट था एपिस्टेमोलॉजी का और उन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी या शिशु मनोविज्ञान के प्रणेता भी कहा जाता है। अब पियाजे ने जो अपने कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बात की, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है। इसमें 4 शब्द हमको समझने होंगे: स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। अंतर क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। स्कीमा मतलब एक छोटा बालक है, मान लीजिए, उसने अपनी एक दुनिया का निर्माण किया है। उस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। वह आकाश में उड़ते हुए एक जीव को देख रहा है, तो उसने ये समझा है कि ये चिड़िया है, ये बर्ड है, ठीक है। अब जब वो चिड़िया को देखता है तो वह समझता है कि आकाश में जो भी चीज़ उड़ रही है वो चिड़िया है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? वह उसी दुनिया में दूसरी चीज़ों को भी लाने की कोशिश करता है। अब आकाश में सिर्फ चिड़िया तो नहीं उड़ेगी। मान लीजिए कि एरोप्लेन उड़ रहा है, तो बच्चा उस एरोप्लेन को क्या समझेगा कि चिड़िया उड़ रही है। वह पहली बार अपने मुंह से अगर उसको चिड़िया शब्द पता है तो वह प्लेन उड़ते हुए देखेगा तो भी यही बोलेगा चिड़िया जा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी दुनिया में जो भी चीज़ उड़ रही है वह चिड़िया है। अब जब ये नॉलेज एसिमुलेट हुई तब बच्चे को उसके जो भी केयर टेकर्स हैं उन्होंने समझाया कि नहीं, चिड़िया एक जीवित चीज़ है ना। मान लीजिए कि चिड़िया जो है एक लिविंग चीज़ है और एरोप्लेन जो है एक नॉन लिविंग चीज़ है, ठीक है। तो अब ये हो गया, चिड़िया जो है वो लिविंग है और जो एरोप्लेन है वो नॉन लिविंग है और दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब बच्चे को चीज़ें दिखाकर ये समझाया गया, देखो ये चिड़िया है, ये यहाँ से यहाँ जाती है, इसकी हमारे जैसी 2 आँखें होती हैं। ये दूसरा देखो, ये जो है ये एरोप्लेन है, ये उड़ के जाता है, ये एक जीवित चीज़ नहीं है पर इसमें लोग बैठ के जाते हैं। तो यह उसकी नॉलेज के लिए एक अकोमोडेशन हुआ। अब इक्विलिब्रियम क्या आता है? अब इक्विलिब्रियम ये आ गया कि जो भी लिविंग चीज़ उड़ रही है, लिविंग प्लस फ्लाइंग जिसे हम कहेंगे, तो वो बर्ड हो गया, और नॉन लिविंग प्लस फ्लाइंग अगर वो है तो वो एरोप्लेन हो गया। तो इस तरीके से बच्चे के दिमाग में यहाँ पर जाके एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। तो यह कॉन्सेप्ट जो पियाजे ने दिया था, स्कीमा, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम का, इसको समझना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अक्सर टेट की परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो इससे जुड़े हुए सवाल तो आप बहुत ही सुगमता से कर पाएंगे। इसी तरीके की और महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। जुड़े रहिए।